ये जो सीरीज हमारी होने वाली है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर होने वाली है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंडिया में सबसे ज्यादा स्कोप किस चीज का है? इंडिया में इसका स्कोप कितना है और लोग जब इसको करना चाहते बिजनेस कर सकते हैं क्या इसका? अगर आप ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको आईसी कोड नहीं है आपके पास, तो उसका कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट आपके ऊपर बिल्कुल बैन लगा देगी, आपकी जीएसटी नंबर को ब्लैकलिस्ट कर देगी। पहले अगर एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट करना होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो आपको सबसे पहले आईसी कोड लेना अनिवार्य होता है। और वो कोड का मतलब क्या होता है, वो आपको क्या लगता है वो 50,000 मिलता है? दोस्तों बहुत बहुत नमस्कार आपका। देखिए ये जो सीरीज हमारी होने वाली है इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर होने वाली है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट में हमारा जो यूट्यूब चैनल है बहुत सारे, उसमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि ये चीज कैसे करते हैं ये चीज। तो उसके बिहाफ पे हमारे साथ टीना मैम आ चुकी हैं और जो हमसे बिल्कुल सवाल जवाब करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो ऐसा मत समझना आपको नॉलेज नहीं मिलेगी। सर एक्चुअल में आपको नॉलेज मिलेगी और आप बिल्कुल सही जगह हैं, क्योंकि हमारे साथ हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता सर, जिनके पास एक्सपीरियंस है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में 49 साल का, और 28 कंट्री में सर ट्रेवल कर चुके हैं। तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आपको अगर एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट करना है तो एक हमारी कंपनी है जो आपको स्टार्ट करने में पूरी हेल्प करती है। जी मैम, टीना मैम बताइए क्या सवाल थे मेंबर्स सर के? जैसे कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट में इंडिया में सबसे ज्यादा स्कोप किस चीज का है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए मैम क्या होता है, सबसे पहले तो हमें एक चीज डिसाइड करनी है, हमें इंपोर्ट करना है या फिर एक्सपोर्ट करना है। जैसे कि मैं आपसे जानना चाहती हूँ, कुछ लोग इंपोर्ट भी करना चाहते हैं, कुछ लोग एक्सपोर्ट भी करना चाहते हैं। तो पहले आप मुझे इंपोर्ट के बारे में बताइए कि इंपोर्ट को कैसे स्कोप करें। बिल्कुल, देखिए इंपोर्ट एक बहुत बढ़िया प्रक्रिया है। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी कंट्री से, अगर हम सपोज दुबई में हैं, हम वहां से कुछ माल भेज रहे हैं इंडिया में, तो उसको हम इंपोर्ट बोलेंगे। ठीक है। और वहीं अगर एक्सपोर्ट की भाषा हम बताएं तो आपको, अगर हम कुछ भी माल इंडिया से दुबई में भेज रहे हैं उसको हम एक्सपोर्ट करेंगे। और ये हमारा व्यापार जो है ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। पहले के जमाने में भी चलता था और अब भी चलता है। और रही स्कोप की बात, मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैम, अगर मेरे पास नॉलेज है स्क्रैप की या कोई भी एक्सवाइजेड प्रोडक्ट की जो इंडिया में बिकता है, तो मैं क्या करूंगा, बाहर से लाऊंगा और इंडिया में बेचूंगा। और वहीं अगर मेरे को नॉलेज है कि मैं बाहर की कंट्री में कुछ माल बेच सकता हूं, मेरे को प्रोडक्ट की नॉलेज है, तो मैं क्या करूंगा, उस प्रोडक्ट की पैकिंग अच्छी करूंगा, सब कुछ अच्छा करूंगा, और वो प्रोडक्ट जाके मैं दूसरी कंट्री में भेज दूंगा। बट जैसे आपको लग रहा है वो इतना आसान नहीं होता, बट आसान बनाया जाता है। क्यों? जब तक आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखते हैं, क्योंकि क्या होता है आप सब कोर्सेज के चक्कर में फंस जाते हैं। बट वहीं अगर आप बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं ना, तो हमारे साथ डॉक्टर अशोक गुप्ता सर है जो डायरेक्ट आपको बिजनेस को स्टार्ट कराते हैं। तो कोर्सेज के चक्कर में मत फंसिएगा। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि अभी मैं जानना चाहती हूँ कि इंडिया में इसका स्कोप कितना है और लोग जब इसको करना चाहते बिजनेस कर सकते हैं क्या इसका? देखिए मैंने आपको अभी बताया कि आप अगर है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं, सर सिर्फ एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, क्या जो लोग आज 100 कंटेनर कर रहे हैं उन्होंने शुरुआत तो एक से करी होगी? तो आज आप शुरुआत करेंगे एक से, तो जाके आप 100 पे जाएंगे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट जैसे नॉर्मल बिजनेस होता है वैसे बिजनेस होता है। इसके कुछ टेक्निकल चीजें होती हैं जो आपको जाननी पड़ती है। हम क्या करते हैं, आपको पूरा वो गाइड करते हैं। और हम नहीं, डॉक्टर अशोक गुप्ता सर जिनके पास एक्सपीरियंस है 49 साल का, वो आपको पूरा गाइड करते हैं और आपको बताते हैं कैसे आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है, कैसे उसमें चैलेंजेस आएंगे, उस चैलेंजेस को कैसे सॉल्व करना है, और आपको आगे कैसे बढ़ना है। जी मैम, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट लीगल रिक्वायरमेंट है या नहीं है? मैम बिल्कुल लीगल रिक्वायरमेंट है। और दूसरी बात, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कोड है वो अगर आपने लिया है तभी आप लीगल होते हैं। अगर आप ऐसे ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, आपको आईसी कोड नहीं है आपके पास, तो उसका कोई फायदा नहीं। गवर्नमेंट आपके ऊपर बिल्कुल बैन लगा देगी, आपकी जीएसटी नंबर को ब्लैकलिस्ट कर देगी। तो आपको सबसे पहले अगर एक्चुअल में बिजनेस स्टार्ट करना होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो आपको सबसे पहले आईसी कोड लेना अनिवार्य होता है। और वो कोड का मतलब क्या होता है, वो आपको क्या लगता है वो 50,000 मिलता है? सर 500 से 1000 रुपए तक का मिलता है सिर्फ कोड। बट उसमें डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी पूरी केवाईसी होती है उससे वो कोड निकलता है। जी मैम। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट इसमें लगते हैं जो लीगली रिक्वायरमेंट में आते हैं? बिल्कुल, देखिए ये चीज मैम ने जो पूछी है ना, ये आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एक पीपीटी खोल लेता हूं, आपको पूरा बताता हूं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। देखिए सबसे पहले लगता है परफॉर्मा इनवॉइस। अब क्या होता है, आप कुछ भी इंपोर्ट करते हैं ना, तो ये आपको एक्सपोर्टर भेजता है। आपके पास पहले आता है परफॉर्मा इनवॉइस, आप उसमें से देखते हैं, उसको चेकआउट करते हैं। उसमें क्या है, एक नॉर्मली बिलिंग होती है। जैसे एक सौदा हो गया हमारा 20,000 रुपए तक का, परफेक्ट नहीं होता, एक सौदा हो गया 20,000 तक का,
आपने क्या करा, कुछ एडवांस आपको भेजना है, तो आप किसके बिहाफ पे भेजोगे? वो परफॉर्मा इनवाइस आता है, आप उसके बिहाफ पे उसको एडवांस भेजते हैं। ठीक है, पहला तो डॉक्यूमेंट ये था। दूसरा डॉक्यूमेंट हम चलते हैं सेल्स इनवॉइस। अब सेल्स इनवॉइस में क्या होता है, बात समझना। सेल्स इनवॉइस में वो चीजें होती हैं जैसे एग्जैक्ट कॉपी आती है, मतलब आपका माल वहां लोडिंग के लिए खड़ा है, एग्जैक्ट सेल्स इनवॉइस की बिलिंग आ गई, आपने क्या करा, आपने 20,251 रुपए दिए थे, बट आपके 30,000 बन रहे, तो बाकी अमाउंट आपने दिया उसको, उसने क्या करा, वहां पे लोड करा, एफओबी में लोड करा या सीआईएफ आपको भेजा, मुद्रा पे भेजा, मतलब वो चीजें आपको जो होती है वो सेल्स इनवॉइस में आपको पेमेंट भेजनी होती है एग्जैक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट में क्या होता है, सपोज आप कुछ भी आइटम मंगा रहे हो, तो उस कंटेनर में कितना माल है, क्या प्रोडक्ट है, एचएसएन कोड क्या है उसका, उसमें पूरी डिटेल आपकी पैकिंग लिस्ट में पूरी आती है। देखिए, अगर आप बिजनेस करना चाह रहे हो ना, मैं आपको अशोक सर का नंबर दे रहा हूं, डॉक्टर शुगुप्ता सर का, जिनको एक्सपीरियंस है 49 साल का, नीचे मैंने नंबर ड्रॉप कर दिया है। और अगर आपको अशोक सर की एक वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा लास्ट में, आप उसको देखना, फिर आप समझोगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को डायरेक्ट स्टार्ट कर सकते हैं। आप इंपोर्ट करना चाहते हैं, आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, सर पे 25 साल का एक्सपोर्ट का एक्सपीरियंस है और इंपोर्ट का सर के पास अब एक्सपीरियंस है, क्योंकि सर ने देखा वो प्रोडक्ट मैं जो दुनिया में ढूंढता रह गया, वो प्रोडक्ट मेरे को आज मिला है। तो अब तीसरा डॉक्यूमेंट आता है आपका सीवे बिल, उसके बाद आता है आपका सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, उसके बाद आता है आपका बिल ऑफ एंट्री। तो ये सारे डॉक्यूमेंट है जो आपको लगना अनिवार्य होगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसी वीडियोस के लिए अगर आपको अच्छी लग रही हो, कोई भी आपका सवाल है, देखिए ये सवाल आपके मैम पूछ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल डालो, मैम आपके सारे सवाल जवाब करेगी, और साथ में आप जब आपके सवाल आएंगे तो आपको नोटिफिकेशन भी भेज दिया जाएगा। और हाँ, अगर आप हमारे से जुड़ के काम को स्टार्ट करना चाहते हो, तो आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।